बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची में एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशबाजी, भगदड़ मचने और दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। बिल्डिंग का एक हिस्सा आग की शिद्दत के बायस गिर गया। इमारत में मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तला है। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके हुए। आग प्लाजे के मेज़नाइन फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंची। करार देकर शहर भर से फायर टेंडर तलब किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं, जबकि पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। गुल प्लाजे में छोटी बड़ी 1200 से ज़ायद दुकानें हैं। एक फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान शहीद हुआ। हुमायूं खान की जानिब से ये बताया गया है और उन्होंने मज़ीद बताया, आग तीसरे दर्जे की है। चीफ फायर ऑफिसर हैं हुमायूं खान, जिनकी जानिब से मज़ीद बताया गया है कि हादिसा बड़ा है, कंट्रोल करने में मज़ीद वक्त लगेगा और कूलिंग के प्रोसेस में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। उनकी जानिब से ये भी बताया गया है। तो अफसोसनाक सानहा है जो कल रात से ही ये आतिशबाजी का सानहा पेश आया। तकरीबन 10:28-29 पर ये इतला दी गई थी फायर फाइटर्स को और उसके बाद उनकी गाड़ियाँ पहुँचना शुरू हो गई और फिर अब तक ये आग लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ था जारी है। अभी भी तकरीबन 60 से 70% आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन तकरीबन 30 से 40% आग अभी भी कंट्रोल की जा रही है और मज़ीद गाड़ियां भी मंगवाई जा रही हैं। भगदड़ मचने और दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 30 अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हो चुके हैं। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इस वक्त उन्हें तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर सूरत हाल है वो ये है कि कुछ अफराद ऐसे हैं जिनके अंदर फंसे होने की इतलात भी मौजूद हैं और कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं अपने लवाहिकीन के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिन ताजरों की इस प्लाजे में दुकानें मौजूद हैं वो ताजिर भी रात से यहीं पर मौजूद हैं, तमाम तर ऑपरेशन भी देख रहे हैं और इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि जैसे ही आग बुझे और अगर फायर ऑफिसर्स उन्हें इस प्लाजे के अंदर जाने देते हैं, अपने अपनी दुकानों तक रसाई देते हैं, तो वहाँ से अपने सामान को बाहर निकालें, क्योंकि अभी तक करोड़ों का सामान ऐसा है जो कि जलकर खाकेसर हो चुका है और बिल्डिंग का एक हिस्सा ऐसा है जो कि मुनहदिम होकर गिर चुका है। और इसके बाद जो अभी बाकी का हिस्सा है जिसमें आग लगी हुई है, उस हिस्से में आग को बुझाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। कूलिंग का अमल बहरहाल अभी शुरू नहीं हुआ है और कूलिंग का अमल जैसे ही शुरू होगा तो चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक 3 से 4 दिन लगेंगे कूलिंग का जो मरहला है उसको मुकम्मल होने में। जी हाँ, अगर देखा जाए तो ये इस आग को लगे तकरीबन 11 घंटे गुजर चुके हैं और आग पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। कराची में ये बड़ा हादसा पेश आया और आए रोज़ हम देखते हैं कि कराची में इस तरह के हादसा पेश आ रहे होते हैं। और अब देखना यह है कि इस तरह के बिल्डिंग को एनओसी किस बेस पे जारी किया जाता है कि एनओसी जारी कर दिया जाता है लेकिन कोई मेजरमेंट्स भी नहीं लिए जाते, जिनकी वजह से बड़े हादसात रोनुमा होते हैं। अब ये जो वाक़या आया है पेश आया है गुल प्लाजा में, यहाँ पर तीसरे दर्जे की आग बताई जाती है कि लग चुकी है और 6 अफराद जहाँ बहक भी हो चुके हैं। इमारत का एक हिस्सा तो मुनहदिम भी हो चुका है और रेस्क्यू काम की जानिब से अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। मनाजिर भी आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को आग ने चारों तरफ से घेर रखा है और कहा जा रहा है कि मुश्किलात बहुत सारी पेश आ रही हैं आग बुझाने में। धुएं की वजह से कोई वेंटिलेशन का सही निज़ाम मौजूद नहीं है जिसकी वजह से धुआं ख़त्म किया जा सके और आग पर जल्द ही काबू पाया जा सके। सालिक जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सालिक, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस लगने वाली आग में जो है अफसोसनाक वाक़े में एक फायर फाइटर भी अपनी जान से गया है। अब से थोड़ी देर पहले जो गुल प्लाजा का जो अकबी हिस्सा था उसका एक हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिसके मलबे तले दब के एक फायर फाइटर जो शदीद ज़ख्मी हुआ था, जिसको वहाँ से अब से थोड़ी देर पहले निकाल के अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो फायर फाइटर जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया है, जिसकी शनाख्त जो है फुरकान अली के नाम से बताई जा रही है। अब मजबूरी तौर पर इस अलमनाक वाक़े में जो जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 6 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू एहलकार जो फायर फाइटर जो है यहाँ पर केएमसी फायर ब्रिगेड का जो एहलकार था उसका ताल्लुक नाज़िमाबाद फायर स्टेशन से बताया जाता है। वो गुज़श्ता रात से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है बिल्डिंग का जो मुनहदिम जो हिस्सा जहाँ पर वो आग बुझाने के ऑपरेशन में शरीक था, तो इस दौरान बिल्डिंग का मलबे तले वो दबा है, जिसको यहाँ से शदीद ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकाला गया। काफ़ी मलबा यहाँ पर गिरा हुआ था, उस पर जब उसको यहाँ से निकाला गया तो शदीद ज़ख्मी हालत में जो अस्पताल पहुँचते हुए रास्ते में दम है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना
बताना है कि रेस्क्यू एहलकार की शनाख्त जो फुरकान के नाम से हुई है, जबकि दूसरी जानब अगर बिल्डिंग में लगने वाली आग की बात की जाए तो बिल्डिंग में आग ताहाल मौजूद है। बिल्डिंग का जो फ्रंट का हिस्सा है वो भी काफ़ी जो मुतासर हो चुका है, उसमें भी दरारें काफ़ी हद तक पड़ चुकी हैं, जबकि बिल्डिंग के जो दो हिस्से थे अब उसमें बाकायदा जो क्रैक्स है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको फ़हीम अगर आपको दिखा सकें तो वो बिल्डिंग का वो हिस्सा आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर बिल्डिंग का जो आपको एक हिस्सा जो है वो ढहलता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो सामने की तरफ जो गिरता हुआ झुका हुआ है उसको, और उस पर काफ़ी गैप उसमें आ चुका है। जबकि जो दो हिस्से थे जो फायर फाइटर काम का ये बताना है कि उसमें से एक हिस्सा जो है वो उसमें काफ़ी दरार हो गई है, काफ़ी गैप आ गया है, और खुदा न ख्वास्ता ये पूरा जो हिस्सा है वो किसी भी वक्त जो है वो ज़मीन बोस हो सकता है। रेस्क्यू काम ये बता रहे हैं कि उन्होंने आग बुझाने की जो कोशिश है वो सरतोड़ अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, लेकिन शदीद धुआं आप देख रहे होंगे, कसीफ धुआं आपको यहाँ से उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ जो है वो स्याह धुएँ के बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, शदीद धुआं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू काम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो पानी का प्रेशर देते हैं तो अंदर से जो जलने वाली जो आग है वो बुझती तो नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में जो शदीद धुआं यहाँ से जो है बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू काम को ये बताना है कि उनको अंदर देखने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर अंदर किस किस मुकाम पर आग लगी हुई है। रेस्क्यू काम अब यहाँ के जो बिल्डिंग के जो शीशे हैं उनको तोड़ के वेंटिलेशन का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ज़रिए पानी अंदर पहुँचाने की कोशिश करें। जबकि ग्रिल्स को हवाले से बताया जा रहा है कि ग्रिल जो है मुकम्मल तौर पर जो पैक हुई हैं उनको तोड़ने के लिए असर जो इंतज़ामिया यहाँ पर सोच रही है। फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि वो स्नार्कल की मदद से उन ग्रिल्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि एक अच्छा खासा उनको स्पेस मिल जाए, जिसकी वजह से वो आग बुझाने का ऑपरेशन को जो है असर नो शुरू करें। जो बालाई बिल्डिंग्स हैं उसको जो है, और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि प्लानिंग की जा रही है और धुएं के बादल भी हमने देखे हैं कि किस तरह से आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बताइएगा कि इस रात 10:30 से लगने वाली आग, यानी कि 10:30 बजे रिपोर्ट हुआ था और अब 10:30 होने वाले हैं, तो कोई हुकूमती शख्सियत जाए वो पर पहुंची, कोई उन्होंने बातचीत की हो वहाँ पर आकर? जी 10:30 तो हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की हुकूमती जो नुमाइंदगी यहाँ पर नज़र नहीं आई। गुज़श्ता रात को सिर्फ गवर्नर सिंध यहाँ पर हमें नज़र आए थे, जो यहाँ पर आए, जिन्होंने आके यहाँ पर मुतासरा दुकानदारों और ताजरों से यहाँ आके मुलाकात की। उन्होंने इस बात की उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि उनके तमाम नुकसान का अजाला करने के लिए वो अरबाब इख्तियार हुक्मरान वाला से जो कहेंगे सिंध गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं, वो हमें काफ़ी मुश्तइल नज़र आते हैं कि गुज़श्ता रात से ये आग लगी हुई है, ताहाल कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर उनकी दादरसी के लिए नहीं आया कि यहाँ पर जो वो अरबों करोड़ों रुपए उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुदाफ़ा तो शायद गवर्नमेंट ना कर पाए, कम से कम दो लफ्ज़ तसल्ली के थे वो देने के लिए उनको यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन गुज़श्ता रात से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो यही कह रहे हैं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रात को जो एक इस वाक़े का अलमनाक वाक़े के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी तो किया, लेकिन ताहाल वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। जो तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट है सादी अज़ाल, उनका ये कहना था कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि मेयर कराची इस वक्त कहाँ पर हैं। तो मेयर कराची को यहाँ के जो दुकानदार हैं वो तलाश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो यहाँ पर आएँ, वो शहर के फादर हैं, फादर ऑफ द सिटी हैं, वो यहाँ आके कम से कम यहाँ जो दुकानदार जिनका नुकसान हुआ है, जिनके लोग प्यारे यहाँ अंदर फंसे हुए हैं, उनके आके कम से कम उनको दिलासा तसल्ली दें। जबकि यहाँ पर जो दुकानदारों से हमारी बात है उनको ये बताना है कि जिस वक्त ये आग लगी है तो यहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर रश मौजूद था। गुल प्लाजा कराची का एक मरकज़ी मार्केट है जहाँ पर ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की अशिया की दुकानें मौजूद हैं, और यहाँ पर दुकानदारों को ये बताना था कि शादियों का सीज़न है, फिर रमज़ान का सीज़न आने वाला है, इसके लिए उन्होंने अपनी दुकानों में सामान काफ़ी मिकदार में लेकर रखा हुआ था, उनके गोदाम भरे हुए थे। लेकिन इस लगने वाली आग ने जो है उनका तमाम ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो जलाकर खाक कर दी है। उनका ये कहना है कि वो जो कल तक सड़कों पर दुकानों में अपना काम रोज़गार कर रहे थे, आज वो सड़कों पर आ गए। ठीक है, आप साथ रहिएगा। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी तक आपके पास ये जो सानहा रोनमा हुआ है रात 10:30 बजे से लेकर अभी तक आग लगी हुई है, इसके हवाले से बुनियादी डिटेल्स आपके पास आई हैं, क्या आई हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसी हमें इत्तला मिली, हमारी रेस्क्यू टीमें तमाम फायर टेंडर्स 11122 की टीमें जाए वक़्वा के पर पहुंच गई थी और वहाँ पे आग बुझाने के लिए लगी हुई थी। और असल में ये गुल प्लाजा 1000 से ज्यादा दुकानें हैं वहाँ पर, और वहाँ पे आपको पता है उन दुकानों के अंदर
प्लास्टिक फोम, कालीन, परफ्यूम के गोदाम वगैरह थे। इस वजह से दुश्वारी पेश आई और आग तीसरे दर्जे की थी। हमने रात को ही डिक्लेयर कर दिया था कि आग बहुत बड़ी है, तीसरे दर्जे की है। तो इस सिलसिले में सेंट्रल कमांड कंट्रोल के जरिए तमाम चीजें हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभी वजीर आला सिंध साहब ने रिपोर्टें ली और उनको कमिश्नर कराची को ये हिदायत दी है, जिसकी भी गफलत होगी, जिसकी भी कोताही होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पहुंच चुके हैं और मैं भी अभी ऑन द वे हूँ, पहुंचने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और 60% हमने इसको कवर कर लिया गया है। सलमान साहब, 2-3 कंप्लेंट्स हैं जो कि अभी इस इशू के हवाले से आ रही हैं, मैं उन पे आपका मौक़िफ़ चाहूँगा। पहली कंप्लेंट तो ये है कि जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं वो ताख़ीर से पहुँची, उस पर आपके पास क्या मालूमात पहुँची? ऐसी कोई बात नहीं, जैसे कि आग लगा उसके 5 से 10 मिनट में रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। दुश्वारी उस मौके पर आई जब आप लोग, जाहिर सी बात है, लोग रश आ गया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमने पुलिस, वजीर दाखिला साहब ने पुलिस को ऑन किया और उनको DIG साहबान को, SSP साहबान को ऑन द स्पॉट भेजा। फिर ट्रैफिक की डाइवर्शन करनी थी, मेन शहर है और कराची और बहुत बड़ी मार्केट है, तो ट्रैफिक की डाइवर्शन भी हमने चेंज करा दी। तो उसके बाद कवर कर लिया गया था, ऐसी कोई इशू नहीं।